ठीक, चलिए, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम डेल्टा एक्स जो बन रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हम डेल्टा एस ले रहे हैं, डेल्टा एस इंटू एक्स, तो वॉल्यूम क्या वी क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस बनेगा ना। और क्या वॉल्यूम बन सकता है? ये v बराबर, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, वो टर्म क्या है? लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल v बराबर हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू वी, ये ले सकते हैं m इंटू टोटल वॉल्यूम बराबर, ये क्या है? नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट वॉल्यूम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो उस वॉल्यूम में कितना हमारे पास चार्ज है वो निकल जाएगा। हाँ, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए, वॉल्यूम ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और वो कैसे? n इंटू वी का वैल्यू कितना आया? वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस होगा। कुछ समझ में नहीं आया? बोली, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलिए अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं आया। कहाँ से शुरू करें फिर से? टोटल चार्ज निकल जाएगा, किस में? ये कितना चार्ज शिफ्ट हुआ है वो निकल जाएगा, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। समझ गए बात को? तो यहां पर आ जाइए, डेल्टा क्यू बराबर एन, तो एन की जगह पर लिखेंगे एन वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस इंटू ई लिखेंगे। तो यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई वी डी डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस। अब ये रिलेशन को ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कितने टर्म है इसमें? कितने टर्म है इसमें? सुधांशु, तुम रट जाता है। ये जब आया था तो इसकी सिस्टर जो थी, आप लोग सीनियर थी, वो इतना तारीफ की, सर जबरदस्त स्टूडेंट है, आपके कोचिंग का नाम रोशन करेगा। हम लोग ने जीवे भी ठीक है, नहीं सर रोशन कर देगा, इतना तारीफ की। आ रही है, उसको बुलाए हैं अभी एक दो दिन। हम लोग यहाँ पर कोरियोग्राफर की जरूरत है, कोरियोग्राफर की जरूरत है यार। आपके सीनियर है, आएगी, फालतू घर में बैठे क्या करेगी? आएगी, बुलाए है उसको। उसको ये मत बोल दीजिएगा सर कह रहे थे कि आप फालतू बैठे हुए हैं, कान मत भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ सुशांशु, तुम अपनी जो तुम्हारी बहन कही उसके उम्मीदों पे तुम खरे नहीं उतर पा रहे हो, तो क्या स्लाइड करोगे? क्या सोचे हो? हाँ, उससे क्या राय ले रहे हो? उसके पिताजी खुद उसके बारे में बोल चुके हैं कि सर आप हमको बीच में मत लाइए, आप देख लीजिए उससे। इसके पिताजी बोले कि सर जो ठीक लगे करिए सर। हम बोले क्या करें, मतलब इनको। चलिए ठीक से पढ़ो, मन लगाओ, रटने की कोशिश मत करो, रटोगे तो भूल जाओगे मेरे सामने। समझ गए? अच्छे अच्छे लोग रटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। चलिए, ये समझ में आया? कितने टर्म हैं देखिए। पहला डेल्टा एस, यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी, यूनिट क्या? सेकेंड। वीडी एवरेज स्पीड ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, जिसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और ई, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एन क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आप इस सब को मल्टीप्लाई करके देखिए कि इसका यूनिट क्या बनना चाहिए। ये क्यूलम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यदि आ रहा है
तो हमारा रिलेशन ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर टमाटर लेके आए हैं तो मारिए। देखिए क्या लेके आया, टमाटर लेके आता है क्या? चलिए बताइए, ठीक है। मीटर स्क्वायर हो गया सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड, तो इसका मीटर पर सेकंड इस सेकंड से कट गया तो मीटर बचा, मीटर, और ये क्या है, नंबर पर मीटर क्यूब। तो यहां से मीटर और ये मीटर स्क्वायर क्यू हो गया, और नीचे से कट गया, सी बचेगी। सही है। इससे आप चेक कर सकते हैं। आप अभी एग्जाम में जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं आप फंस रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनली उसको। ठीक है, तो अब ये चार्ज, ये टर्म आ गया, बस यहाँ आ गया, तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। करंट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर आई बराबर एन ई वी डी इंटू डेल्टा एस। यही आपका करंट निकल गया। समझ पाए करंट कैसे निकला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग ने करंट निकाल लिया। अब हम करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जिसको हम लोग जे बोलते हैं, तो जे बराबर क्या होता है, आई बाई डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी डी होगा। तो जे इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, कौन अभी तक सेटल नहीं, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है? किसको एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है? ऐसा ठीक रहता है, जब दोनों लिखते हैं तो क्या है कि शुरू हो जाता है। कौन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? घसकाओ ठीक से खड़ा कर दो। कौन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है? तुम लोग सर आवाज आ रहा है तो अब कोई नहीं जवाब देगा। पता नहीं सर कहां से आ रहा है। हाँ उधर से, उधर वाले बोलेंगे इधर से। कल भी आवाज, कल वहां बैठा था, हाँ 11th वाले को दिक्कत हो गया था कल, वो ऐसे से कर रहा है। सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। समझ में आया इतना? NEVD यहां से क्लियर होगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब यहां से ओम्स लॉ हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए, फॉर ओम्स लॉ डिफाइन कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाना है, बताइएगा।